पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। नमस्कार, मैं हूं शिखिल ब्योहार और हमारी खास पेशकश सवाल आपका है मैं आप सभी का स्वागत है। नए कलेवर के साथ इस खास पेशकश में आज हम आपको दिखाएंगे मेट्रो सिटी, और इतना ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की वो हकीकत जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं में शामिल सड़कों की जो हालत यहाँ पर नजर आती है वो न सिर्फ यहाँ के विकास की पोल खोलती है बल्कि ये भी साफ तौर पर दिखाती है कि आखिर अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधि हैं वो आखिर कितने उदासीन नजर आते हैं। और आज हमने इस मुद्दे में राजधानी भोपाल की प्रमुख सड़क हमीदिया रोड को आज यहाँ पर अपने मुद्दे में उठाया है और हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो सड़क आप देख रहे हैं, हालांकि इसे सड़क नहीं कहा जा सकता, ये पूरी तरीके से उखड़ चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। और आश्चर्य की बात यह है कि ये राजधानी भोपाल की मुख्य मार्गों में शामिल है। अगर पैसेंजर कार यूनिट की बातचीत की जाए तो यहाँ प्रति घंटा लगभग 8000 वाहनों की आवाजाही होती है। लेकिन स्थिति जो है वो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है कि किस तरीके से जो विकास कार्य हैं वो यहाँ पर किए जाते हैं और जो सड़कें हैं उनकी आखिर कैसी हालत यहाँ पर जो है वो दिखाई देती है। कुछ लोग हमारे साथ में हैं, उनसे यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आखिर उन्हें कैसे किन समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये सड़क की जो हालत है आप कितने समय से ऐसे ही देख रहे हैं? ये साहब 20 साल से देख रहे हैं हम, इस सड़क की हालत ऐसे ही है। इसमें कुछ नहीं होता है, 2 महीने के लिए बस सही होती है, उसके बाद फिर ऐसे का ऐसे ही हो जाता है। भले यहाँ से कोई मंत्री निकले या संत निकले, थोड़े देर के लिए इसको सही करते हैं, फिर उसके बाद वही गड्ढे। आप खुद देखिए क्या हाल है। सुबह निकलो तो पाउडर लगाने की जरूरत नहीं, यहीं पाउडर लग जाएगा। और बरसात में नहाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ही नहा सकते हैं हम, इतना पानी रहता है यहाँ पे। जो अब महापौर जी भी यहाँ से निकलती हैं, उसके बाद भी उनका कोई ध्यान नहीं है। और इतनी व्यस्त सड़क के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो क्या फिर वो करेंगे, और पूरे शहर के लिए क्या करेंगे? बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही है और साफ तौर पर ये कहा है कि प्रमुख मार्ग है तो वीवीआईपीज़ का मूवमेंट होता है, लेकिन कुछ समय के लिए एक थेगड़े लगाकर इस सड़क पर चलने लायक तो बना दिया जाता है, लेकिन आम जनता को फिर बुला दिया जाता है क्योंकि कार्य पुख्ता नहीं होता। सर, आप यहाँ पर बताया अभी कि 20 सालों से यही हालत यहाँ पर नज़र आती है। आप लोगों ने कई बार शिकायतें भी यहाँ पर दर्ज कराई, क्या निकला इसका हल? इसका हल तो कुछ नहीं है, वही छोटे छोटे थेगड़े लगा दिए जाते हैं जो इसके बाद नाम के लिए इसके रिपेयर किया जाता है और कुछ काम नहीं होता है। आप अगर यही वीआई और जो मूवमेंट होता, अगर वीआईपी रोज का कहीं से निकलना होता, उनका घर वाला एरिया होता, क्या वहाँ नहीं होता ये रिपेयर वगैरह? ये ठीक नहीं होते। जब रोज़ की यहाँ पे 8000 से 10000 गाड़ियाँ रोज़ की निकलती हैं, इसके बावजूद ये ठीक नहीं कर सकते तो किस तरीके से ये भोपाल चलाएंगे? ओके, आप अगर बोलते हैं कि दूसरे नंबर भोपाल आता है सफाई के नाम पे, तो आप ये भी देखेंगे ये स्थिति क्या बन रही है कि यहाँ पे पूरा पानी भरा जाता है, गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं, लोग गिरते हैं, चोट लगती है। आप इधर भी देखेंगे इस तरीके से पूरी स्थिति खराब पड़ी हुई है, लेकिन कोई कार्य नहीं हो रहा है। जनप्रतिनिधियों पर सवाल उठाया जाता है, लेकिन प्रशासक की भूमिका में नगर निगम में अधिकारी रहे और अधिकारियों की क्या हालत थी वो भी हमसे छुपी नहीं है, क्योंकि जब सड़कों की ये हालत है तो शहर का संधारण कितना किया होगा। ये वही क्षेत्र जो जल भराव क्षेत्र में आता है, हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि आखिर किस प्रकार से जो हालात है वो यहाँ पर नजर आते हैं कि राजधानी भोपाल की प्रमुख सड़क, उसके ड्रेनेज सिस्टम की आपको आंख खोलती तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे सालों से ये चौक यहाँ पर डला हुआ है, गंदगी अपार दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि जो सड़क पर जब भारी बरसात होती है तो ये पूरा क्षेत्र जो है वो जलमग्न हो जाता है। और बीते बार जिस प्रकार से बारिश यहाँ पर हुई उस वक्त तो यहाँ पर चल पाना भी मुश्किल था। लोग हमारे साथ में, उनसे यहाँ चर्चा करेंगे। सर, बारिश के दौरान तो ये पूरा जलमग्न यहाँ पर हो गया था और जो स्थितियाँ रही उसे देखकर भी लोग यहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। सर, यहाँ पर तो ये हाल है, गाड़ियाँ भी पलटती हैं। अभी मेरा कम से कम 2-2.5 महीने पहले मेरे को ये अभी भी फ्रैक्चर हुआ है, हाथ में भी पैर में भी ये पूरी सूजन, यहीं पे गाड़ी पलट गई थी। कोई सुनवाई होती नहीं है, कितना ही कुछ कर लो आप, कितनी शिकायतें कर चुके हैं, कोई
जरा सी भी सुनवाई नहीं होती। हम लोगों को तो ये लगता है हमारा पैसा ही व्यर्थ जाता है, टैक्स में लेते हैं, इससे लेते हैं। हमारी यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस रोड को सही करके बनाया जाए। सर पहले भी कई बार इसके सुधार कार्य की बातचीत की, आईबीसी ने जब इसकी पड़ताल की थी, इसको पूरा भापा तो पता लगा कि 18 टेंडर और 6 करोड़ से ज़्यादा खर्च किए, ठेगड़े भी लगाए। क्या लगा आपको, कितनी सुधर पाई? कुछ नहीं हो पाया साहब, सब भ्रष्टाचार है, टोटल भ्रष्टाचार कर लेते हैं, दिखाने के लिए लगा देते हैं, ठेगड़े लग जाते हैं, वही महीने 15 दिन के बाद वही की वही हालत हो जाती है। अभी आप देखिए ना, ये रोडों की हालत देखिए, नालियों की हालत देखिए, क्या हो रहा है यहाँ, कोई सुनवाई नहीं होती। कितने सालों से शिकायतें व्यापारी लोग मिल के करते हैं, कुछ सुनते ही नहीं किसी की कोई। तो ये बात बिल्कुल वाजिब है कि जब राजधानी भोपाल के प्रमुख मार्गों में शामिल हमीदिया की ये हालत है, तो किस प्रकार से अन्य शहरों की जो सड़कें हैं उनकी यहाँ पर स्थिति होगी उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। आप देखिए सामने की ये राजधानी भोपाल का डेवलपमेंट हमें समझ में आ रहा है। इस प्रकार से गाड़ियाँ निकल रही है मानो किसी जल में कोई जो नाव है वो हिसकोले लेती है, उसी प्रकार से यहाँ पर दिखाई देती है सड़कें। हमारे साथ और भी कई लोग शामिल हैं। साहब ये तो बात रही, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ वादे किए गए थे चुनाव के दौरान, चाहे वो नगर निगम के हों, चाहे विधानसभा के हों, लोकसभा के, हर बार ये चुनावी मुद्दा रहा। क्या कहेंगे सर इस मामले पे आप? सर मैं तो ये समझता हूँ कि यहाँ पर जो है देख के चले जाते हैं, उसके बाद कोई काम नहीं होता, मिट्टी उट्टी डाल देते हैं और काफ़ी समय से हम लोग भी परेशान हो रहे हैं। हमारी गाड़ियाँ वगैरह, हम खुद का एक्सीडेंट हो गया था, यहाँ पर 2-3 गाड़ियाँ पलट गई थी। और सर दिन भर ही गाड़ी साफ करते रहो, दिन भर ही गाड़ी साफ करते रहो, धूल मट्टी हर 15 मिनट में गाड़ी साफ करना पड़ती है सर, इतनी धूल हो जाती है। कई बार यहाँ नेता आए, आप लोगों से वोट भी इस सड़क के सुधार कार्य पर सालों से मांग रहे हैं, आज तक सुधार कार्य हो पाया नेता? नहीं हो पाया सर, नहीं हो पाया, बिल्कुल भी नहीं हो पाया। इतनी गंदगी है, आपके सामने देखिए आप कितनी गंदगी है, हम लोगों का जीना दुभर हो रहा है, यहाँ आप ही से बैठना मुश्किल हो रहा है। देखिए आपको तस्वीर दिखाते कि एम्बुलेंस किस तरीके से निकल पा रही है। यहाँ से जो एम्बुलेंस को निकलने में भी कितना समय यहाँ लग गया, और हालात जो है वो कुछ इस कदर से नज़र आते हैं। कई लोगों ने तो इस पूरे रास्ते से निकलना ही छोड़ दिया है, और लगभग 1 किलोमीटर का ये पूरा पैच माना जाता है। और पिछले अगर हम 10 सालों का रिकॉर्ड देखते हैं तो 18 बार इसके टेंडर जारी किए गए, लेकिन 6 करोड़ और इसके अलावा मरम्मत में खासा खर्च करने के बावजूद भी हालत ये नज़र आती है कि गड्ढे में सड़क है या सड़कें गड्ढे में है, ये अंदाज लगा पाना भी मुश्किल है। सब अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं, हालात बहुत गंभीर नज़र आते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये तो आप जनता का पैसा, मैंने जिस तरीके से आपको बताया, जनता का पैसा फालतू गया है, कहाँ जाता है का कोई भरोसा नहीं है। किसको टेंडर दिए जाते हैं, किसको ठेके दिए जाते हैं, और जनता का पैसा बिल्कुल बर्बाद कर दिया जाता है। आप ये अगर इस तरीके देखेंगे, यहाँ पे रोड के बीचों बीच ये बैरिकेड्स भी लगा हुआ है, और पुलिस यहाँ पे चालान काटने की कार्रवाई जरूर करती है कि, लेकिन रिपेयरिंग के लिए भी उनके पास से, उनके प्रशासन से कोई नहीं है। वहाँ पे सीवेज के नाम से गड्ढे कर दिए जाते हैं, जो कि भर दिए जाते हैं कच्ची मिट्टी से, और इसके बाद फिर गड्ढे पे गड्ढे, गड्ढे पे गड्ढे, यही आलम बना रखा है पूरे लगभग भोपाल में ही। ये विभिन्न मार्गों में मुख्य मार्गों में देखा जाए, जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं। आप तो इस जगह देखा जाए, बेचारे ऑटो वाले परेशान होते हैं, गिरते हैं, और सब कितनी परेशानियां होती हैं, ये चीज़ को समझना चाहिए। अगर आम जनता किसी को चुन के लेके आती है तो इस तरीके से ही लेके आती है कि आप जाके ये व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाएं, लेकिन ये सुचारू रूप से चल ही नहीं पाती हैं, और देख रहे हैं कि फिर ये आलम बन जाता है। यहाँ ये वही सड़क है, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ तस्वीर। ये वही सड़क है जहाँ कुछ दिनों पहले जो थिंक गैस पाइपलाइन है उनको खोदने का काम किया गया था, और खोदने के बाद जो स्थिति की गई वो आप देख सकते हैं कि ये ट्रैफिक पुलिस के बैरिकेड जो लगा दिए गए हैं, लेकिन सड़क यहाँ पर नहीं बनाई गई। जबकि साफ तौर पर इस बात के निर्देश यहाँ पर दिए गए थे कि जो एजेंसियाँ सड़क की खुदाई करेंगी उन्हीं को भरना है, लेकिन करोड़ों अरबों रुपयों के ठेके उठाने वाली ये एजेंसियाँ अपने हित के लिए ही ऐसी मरम्मत कार्यों को नहीं करवाती हैं। इसका पैसा साफ तौर पर बसता है, जो साफ तौर पर एक बड़ा भ्रष्टाचार का दूसरा रूप यहाँ पर कहा जा सकता है। साहब खुदाई तो यहाँ पर एजेंसियों ने कर दी, कुछ समय पहले थिंक गैस ने यहाँ पर खुदाई की, उसके बाद तमाम गैस सुधार कार्य कंपनी ने किया नहीं किया? सर खुदाई के मामले में देखा जाए तो हर 1 महीने 2 महीने के बाद देखेंगे आप, आधा रोड इधर से खुदाई देगा और आधा रोड इधर से खोदेंगे। आधा रोड नगर निगम के अंडर में आता है, आधा PWD के अंदर आता है।
ये संज्ञान में नहीं आता कि काम नगर निगम का या PWD का है। आएंगे, गड्ढे भरेंगे और चले जाएंगे, फिर रोड डालेंगे, फिर कोई एयरटेल की केबल खोलेगा, कोई जियो की केबल खोदेगा। तो ये रोड का तो कभी आज तक हुआ, मुझे लगता है बजट की तो कहीं से कमी नहीं होनी चाहिए। गांव-गांव में देखेंगे तो अपन सड़क ऐसी है जो यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही हैं। ये भोपाल रेलवे स्टेशन का मेन सड़क है और यहाँ लाखों लोग यहाँ से यात्री निकलते हैं, ट्रेवल्स करते हैं। और देखा जाता है अभी रोड पे मैं देखता हूँ तो डेली यहाँ पे ई-रिक्शा, एक ना एक ई-रिक्शा यहाँ पे डेली के डेली जो यात्रियों से भरा रहता है वो पलट जाता है। किसी को चोट आ जाती है, किसी को कुछ आ जाता है। आप चेम्बर देखेंगे तो चेम्बरों में पानी भर जाता है तो पता ही नहीं चलता इसमें गड्ढा है या नहीं है। लोग गिरते हैं, चोट आती है। तो ये बहुत संज्ञान वाला मामला है और सरकार को इस तरफ सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। भोपाल रेलवे स्टेशन का एरिया है, भोपाल रेलवे स्टेशन का एरिया है, यानी भोपाल जंक्शन पर ही लगभग 30,000 से ज़्यादा यात्रियों की आमद होती है और स्थिति जो है वो हमारे सामने नज़र आती है। और हम देख सकते हैं कि लोग कितने परेशान हो रहे हैं, जो कैमरे को देखकर ही अपना दर्द जो है वो बयां करते हुए नज़र आते हैं। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो मेन रोड है वही खस्ता हाल और बर्बाद नज़र यहाँ पर आती है। अपन कुछ और लोगों से भी यहाँ चर्चा करेंगे कि साहब, कुछ दिनों पहले एक आंदोलन यहाँ पर हुआ, अधिकारियों ने यहाँ दौरा किया था, इस बात की बयानगी और दावा भी किया था कि हम रोड को सुधारवा लेंगे। गड्ढों की जगह मुरम भर दिए गए, किसी प्रकार के काम नहीं किए गए, क्या कहेंगे? सर, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, हमारी यहाँ पर देखिए अभी दुकान है फर्नीचर की, इसमें भी करीब घुटने तक पानी आ गया था। यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पर जो पार्षद है, नगर निगम का अधिकारियों से भी सब संपर्क किया है, करवा देंगे, मिट्टी डाल के चले जाते हैं। ये पोजीशन है यहाँ की। आपने कब इस सड़क को बनते हुए देखा था, यानी कि पूरी सड़क कब बनी? क्योंकि आप तो यही देखा ही नहीं साहब, मैंने तो देखा ही नहीं सड़क बनते हुए। सालों से देख रहा हूँ मैं, तो इस रोड पर आता जाता रहता हूँ, मेरा ऑफिस है, सड़क बनते ही नहीं देखा मैंने। कभी ये लगा आपको कि इस पूरे मामले को लेकर जिस प्रकार से दावे तमाम लोग, मंत्रियों ने, स्थानीय जनप्रतिनिधि ने किए, वो पूरे किए? नहीं साहब, अभी बराबर पूरे नहीं हो पाए हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अभी बरसात में तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। राजधानी भोपाल की प्रमुख सड़क की इस समस्या को लेकर अब हम जवाब मांगने आए हैं और जवाब मांगने आए हैं जिम्मेदारों से। फिलहाल हमारे साथ वार्ड क्रमांक 18 के पार्षद राजू कुशवाहा यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे सीधी बातचीत करेंगे। साहब, जर्जर स्थिति है पूरे सड़क की, राजधानी का प्रमुख मार्ग, पहली चीज़ तो ये क्या कहेंगे आप? रोड तो बनेगा, महापौर जी, कलेक्टर, नगर निगम द्वारा सब बनेंगे। अभी बारिश के कारण रोड थोड़े ख़राब हुए हैं, पर बन जाएंगे रोड। सर, देखा यहाँ पर जाए तो काफ़ी सालों से हालत खस्ता यहाँ पर दिखाई देती है। मेरे ही देखते देखते 12 साल और स्थानीय लोगों की बातचीत की जाए तो 20-20, 15-15 सालों से ऐसी ही हालत रही। क्या कारण है? क्या है कि मैं तो अभी नया पार्षद हूँ, मुझे पहली बार जनता ने चुना है। यहाँ से विधायक 3 बार बन चुके हैं आरिफ भाई, जो कि आरिफ भाई नहीं कर सके तो हम पार्षद क्या करेंगे। ये तो आरिफ भाई का काम था कि वो रोड ना देखें, पर आरिफ भाई ने कभी आकर देखा ही नहीं उत्तर के अंदर। यूँ भी देखा जाए कि पिछले आरिफ भाई की अगर हम बातचीत करते हैं और कांग्रेस के वो विधायक हैं और बीजेपी की यहाँ परिषद रही, तो क्या इस रोड को लेकर राजनीतिकरण हुआ जिसके चलते ये रोड नहीं बनाई गई? नहीं, राजनीतिकरण तो कुछ नहीं हुआ, पर आरिफ भाई का रोल पूरा था। आरिफ भाई चाहते तो बन जाता, परिषद भी साथ देती। जब आरिफ भाई नहीं चाहे तो कैसे बनेगा? आपका क्या प्लान है? आपकी वार्ड की सड़क है, प्रमुख मार्ग है, आप क्या करने वाले हैं? नहीं, हम अभी हमारा टेंडर नगर निगम से पास होगा तो रोड नाली सब बनाएंगे। हम जनता की सेवा करेंगे, जनता की सेवा के लिए तो जनता ने हमें मौका दिया है। लेकिन इसमें एक और राजू भाई पैच यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि नए पार्षद बने हैं, बजट अभी आपको आवंटित नहीं होने वाला, पहले ही नगर निगम का बजट आ चुका है, तो ऐसे में जनता को अभी और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा अगर पार्षद निधि से काम नहीं हो पाया। ये पार्षद निधि से होगा, 2-4 महीने लेट होगा, पर काम होगा। तो यहाँ साफ तौर पर कहना है कि काम हो जाएगा, 2-4 महीने की देरी ही सही, लेकिन जनता को राहत दी जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 10 साल बीत गए एक सड़क को, वह सड़क जो राजधानी भोपाल के प्रमुख मार्गों में शुमार है, लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार का भ्रष्टाचार या इस प्रकार की धांधली या इस प्रकार की समस्या जो लोगों के लिए नासूर बनी हुई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अभी हम और जवाब सवाल यहाँ पर जनप्रतिनिधियों के सामने करेंगे, जवाब आखिर उनसे यहाँ पर
पर मांगेंगे कि कब तक भोपाल के लोगों को ये राहत मिल सकेगी। तो समस्याओं के समाधान के लिए हम अब पहुंच चुके हैं भोपाल की मेयर मैम मालती राय जी के पास। उनसे अब हम इस समस्या को लेकर सवाल करेंगे कि आखिर कब इससे निजात मिल सकेगी और आखिर उनकी प्लानिंग क्या है। मैम, मुद्दा है कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं पुराने भोपाल की एक सड़क जो सबसे ज्यादा व्यस्ततम सड़क मानी जाती है, उसी की सालों से दुर्गति नजर आ रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, पहले तो मैं आपकी याददाश्तों को दुरुस्त करना चाहूँगी कि मैं भोपाल को एक भोपाल मानती हूँ। तो वो पुराना भोपाल और नया भोपाल में ना बांटे, भोपाल भोपाल है। भोपाल की जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं, भोपाल टकीज़ रोड की आप बात कर रहे हैं, हाँ निश्चित ही आपने जैसा बताया कि वहाँ की रोडों की हालत ख़राब है। तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या कारण है जो भोपाल का एक एरिया ऐसा है जहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। अब अभी हम 2 महीने पहले महापौर बने हैं, भोपाल की सारी सड़कें मेरी जानकारी में है, भोपाल टाकीज की सड़क भी जानकारी में है और मैंने अपने अधिकारियों को भी बोला है, कमिश्नर साहब को भी बोला है कि भोपाल की जितनी प्रमुख सड़कें हैं उनका भी हम काम शुरू करवाएं। पीडब्ल्यूडी, वैसे तो बड़ी सड़कें भोपाल की जो है वो पीडब्ल्यूडी को करना चाहिए। पीडब्ल्यूडी से भी संपर्क हो रहा है, बातचीत हो रही है, बारिश रुक गई है तो भोपाल में सड़कों का मेंटेनेंस का काम जल्द प्रारंभ करें। मैम, एक और बात यहाँ पर उठती है, हमने जब इस पूरे मामले की पड़ताल की तो एक पाया कि 18 टेंडर हुए। आपका चुनाव जिस प्रकार से आपने लड़ा, भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम की बात यहाँ पर कही थी और एक बड़ी बात सामने आती है कि 18 टेंडरों में 6.5 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा, उसके बाद भी गड्ढे यहाँ नज़र आ रहे हैं। मैम देखिए, 18 सड़कें कौन सी हैं, कौन से उनके टेंडर हुए हैं, मैं उनको बुलाकर देखूँगी कि कौन सी सड़कें मेरे पन्ने के बाद बनी है और किसके टेंडर हुए और किसका काम स्टार्ट हुआ है। मेरे संज्ञान में तो अभी तक ऐसी जानकारी नहीं आई है कि ये सड़कों के टेंडर हुए हैं और काम होने के बाद उनकी क्वालिटी मेंटेन नहीं है। अंतिम प्रश्न मैम, कि जिस प्रकार से देखा जाता है कि हम जिस रोड की बात कर रहे हैं, भारत टाकीज या हमीदिया रोड, 3-3, 4-4 एजेंसियों ने अलग अलग काम वहाँ पर किए। ये बात भी नगर निगम की शर्तों में शामिल थी कि अगर आप गड्ढा करेंगे या सड़कों को तोड़ेंगे तो जिम्मेदारी आपकी होगी कि आपको सुधारना। वो मेंटेनेंस भी नहीं हुआ, यह हालत नज़र आती है। मैम, क्या आगे का एक्शन? देखिए, अलग अलग एजेंसियां हैं, एजेंसियां काम करके चली जाती हैं। निगम का जितना हो सकता है निगम उन पर बातचीत भी करती है, प्रेशर भी बनाती है कि यदि मेंटेनेंस उन्होंने नहीं किया है तो वो मेंटेनेंस करे। और मेरे संज्ञान में जो आया है अभी अभी तो उसके लिए मैं भी प्रयास करूँगी कि जो मेंटेनेंस जिस एजेंसी ने खुदाई करी है तो उस एजेंसी को मेंटेनेंस करके देना चाहिए। मैम, इससे कब राहत मिल जाएगी, सड़क से कब बन जाएगी? देखिए, मेरा प्रयास है कि जल्दी मैं काम स्टार्ट कर सकूँ। भोपाल बहुत बड़ा शहर है और इस बार अति बारिश होने के कारण कई जगह की सड़कें ख़राब हुई हैं। तो निश्चित ही अंदर जोन में से जो छोटे छोटे पैचिंग का काम है वो निश्चित ही शुरू हो गया है और बड़ी सड़कों का भी जल्दी ही काम शुरू होगा। तो यहाँ साफ तौर पर कहना है कि बड़ी सड़कों का काम भी जल्द शुरू होगा, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि जिस प्रकार से सालों से बद से बदतर हालत में गड्ढों में तब्दील हुई सड़कें नजर आती हैं, ये राजधानी भोपाल की तस्वीर है, तो प्रदेश की क्या होगी इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। जरूरत है एक पुख्ता सुधार की, जिम्मेदारी की और जिम्मेदारी के साथ साथ एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी, जो राजधानी भोपाल को अच्छी सड़कों के साथ साथ बेहतर सुविधा उपलब्ध करा सके। फिलहाल हमारी खास पेशकश सवाल आपका है मैं इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ। अगली बार फिर किसी मुद्दे पर फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।